इस कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से होती है, जहां कुछ शिकारी रात के अंधेरे में उस नेशनल पार्क के शेरों का शिकार करने आए हुए थे, जहां उन्हें एक शेर का परिवार एक जीब्रा को खाते दिखाई देता है और सभी शिकारी इस मौके का फायदा उठाकर उन सभी शेरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो सभी शेर मारे जाते हैं। जिसके बाद वो शिकारी उन मरे हुए सभी शेरों को अपनी गाड़ियों में भर लेते हैं, मगर दो शिकारी वापस जाल बिछाने के लिए वही रुक जाते हैं और तभी अचानक एक शिकारी को उसके पार्टनर के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उसकी तरफ जाता है, जहां वो ये देखता है कि उसका साथी शिकारी बुरी तरह से घायल है और तभी अचानक से उसे शेर के गुर्राने की आवाज आती है और वो ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते वो अपने ही लगाए जाल में फंस जाता है और तब आता है वहाँ एक शेर जो बहुत गुस्से में होता है, जिसके बाद वो उस शिकारी को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक डॉक्टर को जिसका नाम नेट था और वो अपनी दोनों बेटियां नोरा और मेर के साथ उसी साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क में घूमने आया हुआ था। हाल ही में नेट की वाइफ का कैंसर के कारण निधन हुआ था, इसी वजह से वो अपनी बेटियों को उनकी माँ के पुराने गांव ले जाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं एक कैफे में कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ नेट का दोस्त मार्टिन आ जाता है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है और इस नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। अब यहाँ से मार्टिन नेट और उसकी बेटियों को अपने गेस्ट हाउस लेकर जाता है, जहाँ रात बिताने के बाद अगले दिन की सुबह होते ही मार्टिन उन तीनों को जंगल सफारी के लिए लेकर जाता है, जहाँ नोरा और मेर अलग अलग किस्म के जानवर देखकर बहुत खुश हो जाती है और सफर करते समय वो सभी एक साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। आखिर में वो घाटी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बंजी मिलता है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रैंकुलाइजर गन तैयार कर रहा होता है। तभी एक चट्टान के पास उन्हें शेरों का एक झुंड दिखाई देता है, जहाँ बंजी नेट और उसकी बेटियों को बताता है कि मार्टिन ने इन शेरों को इनके बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसी वजह से ये सभी शेर मार्टिन को पहचानते हैं। इसके बाद मार्टिन उन शेरों के इलाके में जैसे ही जाता है वैसे ही दो शेर मार्टिन से लिपट जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तभी मार्टिन देखता है कि उसी झुंड की एक शेरनी के पंजे पर घाव है, जिससे वो समझ जाता है कि पिछली रात शिकारियों ने उन पर हमला किया था। इसके बाद मार्टिन बंजी को एक वेटरनरी डॉक्टर को लाने के लिए कहता है ताकि शेरनी का घाव ठीक किया जा सके। इसके बाद मार्टिन नेट और उसकी बेटियों को पास ही के गांव में लेकर जाता है और जल्द ही वो सभी उस गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। और थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद मार्टिन को पता चलता है कि ये सब एक खूंखार शेर ने किया है। साथ ही मार्टिन नेट को बताता है कि वो शेर अभी भी उस गांव के आसपास ही है, क्योंकि लाशों पर लगा खून अभी भी ताजा ही है। इतना सब देखकर वो सभी की सभी गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ जाने लगते हैं और मार्टिन कार में लगे रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तक कोई रेडियो सिग्नल नहीं पहुँच पाता था। तभी अचानक से उन्हें रोड पर एक बुरी तरह जख्मी गांव वाला मिलता है, जिसके बाद नेट और मार्टिन दोनों उस आदमी की तरफ जाते हैं, जहाँ वो आदमी उन्हें उसी खूंखार शेर के बारे में बताता है। इसके बाद नेट उस आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता है। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी स्नाइपर लेकर शेर को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ वह उस शेर को ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुँचता है, लेकिन वो शेर वहाँ घात लगाए बैठा था और थोड़ी ही देर बाद वो शेर मार्टिन पर हमला कर देता है, जहाँ मार्टिन भी उस पर तुरंत गोली चलाने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। वहीं दूसरी ओर गोली की आवाज सुनकर नेट, नोरा और मेर तीनों बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद नेट मार्टिन का पता लगाने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर जाता है और तभी उसे वहाँ वो शेर दिखाई देता है जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। जिसके बाद नेट डरकर तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागने लगता है। शेर का हमला करने से कुछ ही सेकंड पहले वो कार में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे शेर गाड़ी से टकरा जाता है और अब वो शेर गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता है और तभी उसे उस गाड़ी की एक खिड़की खुली दिखाई देती है, जिसमें वो अपना पंजा अंदर डालकर नेट का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर नोरा इंजन स्टार्ट करके ड्राइव करने लगती है और तभी नेट शेर के चेहरे पर लात मारकर खुद को उसके जबड़े से निकाल लेता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और अब गाड़ी एक चट्टान के किनारे पर किसी तरीके से टिकी हुई थी। ये सब देखकर दोनों लड़कियां काफी डर जाती है, पर नेट उन्हें दिलासा देता है कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए जरूर आ जाएगा। पर सच्चाई तो ये थी कि वहाँ तक कोई रेडियो सिग्नल नहीं आता था और साथ ही उनकी गाड़ी भी अब खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें एक वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज आती है, जिस पर मार्टिन बताता है कि उसके पैर बुरी तरह से घायल है और
शायद वो जल्द ही मरने वाला है। साथ ही वो नेट को कार में ही रहने की हिदायत देता है, पर नेट उसे यूं ही अकेला छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर होते हुए वो मार्टिन को घाव से खून रोकने का तरीका बताता है, जहां वह उसे अपने चाकू को लाइटर से गर्म करके उसे अपने घाव पर लगाने को कहता है ताकि उससे खून का रिसाव बंद हो सके। मार्टिन ने ऐसा ही किया, लेकिन दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर वहाँ शेर भी आ जाता है। वॉकी टॉकी पर नेट उसे इंतजार करने को कहता है और बताता है कि वो ट्रैंकुलाइजर से उसकी मदद करने आ रहा है। साथ ही मार्टिन भी उन्हें बताता है कि शेर अब वहाँ से जा चुका है। इसके बाद नेट गाड़ी की छत पर चढ़कर गन से निशाना साधने लगता है, लेकिन तभी उसे वो शेर एक चट्टान से आते हुए दिखता है। मौके का फायदा उठाकर मेर मार्टिन की मदद करने के लिए उसकी ओर भागने लगती है और वहाँ नेट शेर पर गोली चला देता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और शेर उस पर झपट्टा मारकर उसे गाड़ी की छत से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद नेट उससे बचने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है, पर शेर वहाँ भी आने की बार बार कोशिश करता है और तभी अपने पिता की जान को खतरे में देख गाड़ी के अंदर बैठी नोरा एक ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन लेकर उस शेर के पीछे इंजेक्ट कर देती है, जिससे शेर बेहोश होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर मेर मार्टिन को वापस ले जाती है, जिसके बाद नेट मार्टिन को गाड़ी के अंदर बिठाकर उसके जख्मों का इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद मार्टिन उन्हें बताता है कि ट्रैंकुलाइजर का असर कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा और वो शेर फिर से वापस आ जाएगा। नेट मार्टिन से शेर के इस खूंखार बर्ताव के बारे में पूछता है तो मार्टिन उसे बताता है कि शायद इस शेर के सारे झुंड को शिकारियों ने मार दिया होगा और इसी वजह से वह अपने बदले के लिए सबको मार रहा है, लेकिन किसी को खा नहीं रहा। इतने में ही वहाँ अचानक से उन्हीं शिकारियों का झुंड फिर से आ जाता है, जिसके बाद नेट उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे मदद मांगता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के अंदर मार्टिन को देखते हैं, वो पहचान लेते हैं कि मार्टिन तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर नेट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और बारी बारी करके उन सभी की सभी शिकारियों को मारने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए नेट उन शिकारियों का ट्रक चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन क्योंकि वो सभी शिकारी उस शेर का पीछा करते करते जंगल के अंदर चले गए थे, इसी वजह से नेट को भी ट्रक की चाबी लेने के लिए उनके पीछे जंगल में जाना पड़ता है। और वहाँ पहुंचकर नेट को एक एक करके सभी शिकारियों की लाशें मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सभी शेर का शिकार बन चुके थे। और तभी नेट को शेर के गुर्राने की आवाज आती है, जिसके बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शेर ठीक उसके नीचे आ जाता है। और तभी पेड़ पर नेट के सामने एक सांप आ जाता है, जिसकी गर्दन पकड़कर नेट उसे नीचे खड़े शेर पर फेंक देता है और सांप को अपने ऊपर देखकर शेर भी वहाँ से भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद पेड़ से नीचे उतरकर नेट शिकारियों की लाशें चेक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद नेट को एक शिकारी की लाश से चाबियां मिल जाती है। वही दूसरी ओर गाड़ी में बैठे मार्टिन और दोनों लड़कियों के ऊपर वही शेर फिर से हमला कर देता है और टूटी हुई खिड़की से कूदकर वो नोरा को पकड़ लेता है। जिसके बाद मार्टिन शेर से लड़ने लगता है और उन दोनों लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। और उन दोनों लड़कियों के उस गाड़ी से बाहर जाते ही अचानक से वो गाड़ी शेर और मार्टिन को लेकर उस चट्टान के नीचे खाई में गिर जाती है। लेकिन नीचे गिरने के बाद भी शेर रुकता नहीं, बल्कि फिर से मार्टिन की ओर बढ़ने लग जाता है। लेकिन अब गाड़ी से चारों तरफ पेट्रोल लीक हो चुका था और जैसे ही मार्टिन शेर को अपनी ओर आते देखता है, तभी वो शेर से माफी मांगते हुए अपने लाइटर से कार को आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इन सब के थोड़ी देर बाद नेट वहाँ पहुँचता है। अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी होता है, पर नीचे खाई में देखने पर उसे वो शेर कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिससे ये तो पक्का था कि वो शेर अभी भी जिंदा है। इसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर तक जाते ही उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो एक पुराने स्कूल की तरफ जाते हैं, जहाँ नेट नोरा के घाव का इलाज कर सके, जो घाव उसे शेर से लड़ते वक्त आए थे। उस जगह पहुँच नेट नोरा का इलाज करना शुरू करता है और घाव का इलाज करने के बाद नेट बाहर पानी लेने के लिए आता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पीछे से वो आधा जल चुका शेर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां छुप जाती हैं। लेकिन जल्द ही वो शेर उन दोनों को ढूंढ लेता है, जिससे दोनों लड़कियां चिल्लाने लगती है। लड़कियों की चीख सुनकर नेट भागकर वहाँ आ जाता है और शेर पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों से डरकर शेर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लड़कियों को उस पुराने स्कूल के अंदर ही रहने की हिदायत देकर नेट चाकू लेकर शेर से लड़ने निकल जाता है और थोड़ी ही देर में शेर का ध्यान अपनी ओर बताकर वो उसे स्कूल से दूर ले जाने में कामयाब रहता है। लेकिन अब वो शेर नेट पर हमला कर देता है और नेट चाकू से अपना बचाव करने की कोशिश करता तो है, पर वो शेर उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और उसके पूरे शरीर पर दांतों से चीरफाड़ करने लगता
लगता है, लेकिन लड़ते लड़ते वो शेर ये भूल जाता है कि वह दूसरे शेरों के इलाके में आ चुका है और ये उन्हीं शेरों का इलाका होता है जिन्हें मार्टिन ने पाला हुआ था। वहाँ शेर जैसे ही नेड को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ दूसरे 2 शेर आकर उस आधे जले शेर पर हमला कर देते हैं और उसे लड़कर उसे मार देते हैं। लेकिन नेड इतनी चोटों की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और जल्द ही वहाँ बंजी आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ वक्त के बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसके साथ में उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थी। दोनों अपने पिता को जल्दी ठीक होने का दिलासा देती है और कुछ ही समय के बाद वो नेड फिर से अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ के गांव में लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से अच्छा समय बिताते हैं। तो ये थी बीस्ट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।